जिला में बाढ़ की स्थिति भयावह। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने अन्य अधिकारियों के साथ गंगा के तट तथा बांधों का किया निरीक्षण। नमस्कार, समाचार विस्तार से। बक्सर जिला पूरी तरह से बाढ़ से प्रभावित हो चुका है। बक्सर के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक गंगा से जो भी इलाके प्रभावित हुए हैं वहां जायजा लेने के लिए गए। उन्होंने गंगा घाटों और बांधों का निरीक्षण किया। प्रमुख घाट रामरेखा घाट का विवाह मंडप भी पूरी तरह से पानी में डूब चुका है और पानी का तेज बहाव और कटाव गंगा के घाटों के लिए और बांधों के लिए चिंता का विषय बना है। प्रशासन भी इससे निपटने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। बक्सर में स्थित मुक्तिधाम में शव को जलाने के लिए जगह का अभाव हो चुका है। पानी का लेवल इतना बढ़ चुका है कि वहां शव को जलाने के लिए जगह ही नहीं बचा। इसको देखते हुए जिलाधिकारी महोदय ने अतिक्रमण को हटाकर ऊपर की तरफ शव को जलाने के लिए जगह बनाए हैं। प्रशासन के कुछ थाने भी हैं जो कि पानी में पूरी तरह से डूब चुके हैं। प्रशासन के लोगों को हर परिस्थिति में इससे निपटने के लिए तैयार रहने के लिए आदेश दिया गया है। आला अधिकारियों का प्रतिदिन बांधों का निरीक्षण जारी है। प्रशासन ने ये अलर्ट जारी किया है कि कोई भी व्यक्ति गंगा के तट पर नहीं जाए, लेकिन फिर भी लोग पानी में करतब दिखाते हुए और जान जोखिम में डालते हुए देखे जा सकते हैं। लोगों के अंदर इस बाढ़ को लेकर किसी तरह का भय देखने को नहीं मिल रहा है। लोगों से ये अनुरोध है कि कृपया वो इस परिस्थिति में गंगा के तट पे न जाएं। इसी को देखते हुए बक्सर के पुलिस अधीक्षक शुभम आर्य ने कहा कि 3 से 4 दिनों में जो स्तर बढ़ा उसकी वजह से कुछ हमारे एरिया जो थे वो हम लोगों की पहुंच से भी दूर हुए। इसमें कोई पब्लिक के सहयोग के लिए और उनकी आगे की सुख सुविधा के लिए भी हम लोग जो हैं वहाँ पे कुछ सिपाही और कुछ चौकीदार की जो प्रतिनियुक्ति है परमानेंट स्तर पे करेंगे। इसके अलावा इसे आपदा नियंत्रण के संबंध में जितने भी दिशा निर्देश जो पहले भी दिए गए थे उसके बचाव और कार्य के लिए भी हम लोग जो है निर्देशों का पालन के अनुसार में ही आगे कार्रवाई करेंगे। सर लगातार मतलब आई थी इस बार भी बातें आ रही है कि मतलब चूहों का प्रकोप इस तटबंध पर ज्यादा है, इसलिए थोड़ा सा इस तटबंध को लेकर प्रशासन कॉन्शियस है। किनका प्रकोप सर? चूहों का सर, चूहों का जो माहौल होता है इधर से उधर, इस तटबंध पर चूहों का प्रकोप काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। नागरिक कह रहे हैं मतलब डर लग रहा है कहीं। बिल्कुल बिल्कुल, सोइल इरोजन का एक मेन कारण जो होता है कि अगर बोरोइंग ज्यादा होती है किसी भी एरिया में तो उससे जो है मिट्टी की जो स्थिरता वो कम हो जाती है। उसको ध्यान में रखते हुए भी जो है हम लोग भी चाहते हैं कि वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा पेड़ का वहाँ पे पब्लिक भी अपने स्तर से जो है पेड़ लगाएं वहाँ पे और उस तरह की क्रॉप्स लगाएं जो कि बाढ़ नियंत्रण में काफी लाभकारी साबित होती है। तो फॉरेस्ट विभाग से हम लोग समन्वय स्थापित करते हैं और बाकी जिला प्रशासन तो उसके लिए अग्रसर है। रामदास राय थाना ऑफिसर सुरक्षित है, चारों तरफ से पानी घिरा हुआ। जी, अभी हम देख रहे हैं वहाँ पे भी जो है पानी का स्तर जो है बड़ा है और उसको ध्यान रखते हुए बोट जो है वहाँ पे हम लोग प्रोवाइड करवाए हैं। इसके अलावा कुछ समस्या रहती है कि अब पिछले साल भी जैसे ऐसे हुआ था कि वहाँ पे जो है परिचालन जो है बंद हो गया था और उसकी वजह से जो था बेसिकली थाना जो है पहुँचना सभी लोगों के लिए दुर्गम हुआ था। उसको ध्यान में रखते हुए भी हम एटलीस्ट ये कोशिश करेंगे सबसे पहले कि नाव जो है परिचालन वो चलता है और एक हम आने वाले समय के लिए भी देखेंगे कि जब ऐसा कटाव की स्थिति आती है, जब बिल्कुल ही बाढ़ बढ़ जाता है स्तर, तो पूरे ओपी को ही शिफ्ट कर दिया जाए किसी अन्य स्तर, तो जिसके कारण तटबंध को का भी निरीक्षण किया गया है। और अभी हम लोग उमरपुर में हैं जहां कटाव तो नहीं है, लेकिन बशर्ते कि यहाँ पानी का दबाव था तो आया देखने के लिए और पूरी तकनीकी टीम भी है, एसपी साहब भी है साथ में। तटबंध जो है सो सुरक्षित है। कई लोग सर आपसे मिलकर कह रहे हैं कि काफी ज्यादा दबाव बढ़ा हुआ है, कई जगह मतलब लग रहा है कि आगे बढ़ रहे हैं गंगा, इस प्रकार से। अभी जो ट्रेंड्स पता चला है वो पानी का जलस्तर स्थिर है, उनकी बढ़ने की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी जो है सब प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। बक्सर जिले में कहीं बनारपुर इलाके में कुछ घर है डूबे हुए,
स्वाभाविक है कि गंगा नदी का जल स्तर जब बढ़ा है तो उसकी सहायक नदियों में उसका पानी का प्रेशर बढ़ गया है, जिसके कारण गांव नदियों के जो तलहटी और निचले इलाकों में है उनमें पानी का फैलाव हो गया है। इस तरह कई अंचलों में इस तरह की बातें आई है, प्रकाश में आई है। लेकिन जहाँ जहाँ इस तरह के जैसे सिमरी है या फिर बनारपुर में है या और जो जहाँ भी है तो वहाँ पे संबंधित जगह नाव का परिचालन किया जा रहा है। और सर क्या तैयारियां हैं, जैसे लाइफ जैकेट की बात हो रही है, राशन की बात हो रही है, सर क्या दिया जा रहा है क्या? बिल्कुल तैयारियां हैं, सारी तैयारियां हैं। जो आपदा प्रबंधन विभाग ने जो भी मार्गदर्शिका दी है, एसओपी है, उसके अनुसार पूरी तरह तैयार है। मोहनिया हाईवे, स्टेट हाईवे ब्लॉक कर दिया गया है क्या पानी आने के? हाँ, पानी वहाँ जलस्तर बढ़ गया था और ओवरटॉप पानी हो रही थी। इसके कारण चूंकि किसी तरह की एहतियातन बंद किया गया था उसको, ताकि कहीं कोई दुर्घटनाएं नहीं हो जाए। कितना बड़ा है सर पानी उस पर सड़क पर मोहनिया? अभी तो जस्ट डेंजर लेवल से जस्ट ऊपर है अभी। अभी बहुत ज्यादा इलाके में अन्य राज्यों में नहीं। देखिए, ये चूंकि यहाँ से फिर डाउन स्ट्रीम में गंगा नदी का जाता है तो पानी जैसे जैसे आता है तो फिर इधर से फिर मोकामा, बाढ़ और कहलगांव होते हुए फिर फरक्का तटबंध पे जो ये टेंस रहा है। तो यूजुअली स्टैग्नेंट होने के बाद पानी जो है बिहार रिसीड है, करने की ज्यादा मनोज सिन्हा, संभावना है। अल जजीरा, जब वहां से पानी अगर बक्सर। बढ़ता है तो धीरे धीरे जो है पानी रिसीड करेगा।